Hello friends, welcome to SKD Official. Today we are going to study class 9th mathematics circles chapter of all important question related to sample papers. Okay, so now let's next question. In a given figure, two congruent circles with centers O and O days intersect at A and B. If angle AOB is equal to 50 degree, then find angle APB. एंगल APB फाइंड करना है, ठीक। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक। तो रेडियस इक्वल होंगे, ठीक। ये ए ओ बी और ए ओ डेस बी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। तो ओ डेस ए, ओ बी, ओ डेस बी ये सब इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो भी देख सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन जाएगा कितना, 50 डिग्री। ये 50 डिग्री एंगल बन जाएगा बिकॉज सभी साइड्स कितने हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, 50 डिग्री 50 डिग्री। अब ए बी क्या चीज़ है, एक कॉर्ड है और ये एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ सेंटर पर 50 डिग्री, और वही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर भी एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस एंगल का वो हाफ हो जाएगा, है ना। तो हाफ हो जाएगा, 25 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी थ्रू बी, टू लाइन सेगमेंट ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at ADPQ respectively. Prove that ACP is equal to QCD. एंगल है, एंगल ACP is equal to एंगल QCD, ठीक। एंगल ACP और एंगल QCD इसको हमको इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल ले लेंगे। ये वाला ट्राइंगल एक बन रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला बन रहा है। इसमें देखेंगे तो यहाँ से एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड यहाँ एंगल और यहाँ एंगल इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। एंगल एंगल BAC एंड एंगल BPC, ठीक। और सेम कॉर्ड यहाँ है, वो एंगल ये वाला और ये एंगल ये वाला सबटेंड करेगा, ठीक है। एंगल BDC और एंगल BDC एंगल और BQC, ठीक। तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है। हम सिंपली लिख सकते हैं एंगल A और एंगल P इक्वल हो जाएंगे, एंगल D और एंगल Q इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए हैं, है ना। और ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल ACD और एंगल QCB, ठीक, QCP, एंगल QCP दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ ACD और एंगल QCP ये इक्वल हो गए। अब हम देखेंगे उन दोनों एंगल में जो इक्वल एंगल है, वहां से हम ये इक्वल एंगल है ACD और QCP, ठीक। इक्वल एंगल में ये एक एंगल है जो कॉमन है, इस कॉमन एंगल को हम दोनों में माइनस कर देंगे, ACD में भी और QCP में भी PCD एंगल को माइनस कर देंगे। तो PCD माइनस करेंगे तो ACP मिलेगा एक एंगल, और दूसरा एंगल मिल जाएगा QCB, ठीक। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है ये रेडियस, और सेंटर से डिस्टेंस होता है उस कॉर्ड का 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो फाइंड करना है हमको AB, उस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, ठीक। तो ट्राइंगल OCA एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर OA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक। क्योंकि OA स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर और OC इज 5 सेंटीमीटर, OA इज 10 सेंटीमीटर, OC इज 5 सेंटीमीटर। तो उसका वैल्यू रख देंगे और फाइंड कर लेंगे। AC स्क्वायर इज 100 माइनस 25, AC स्क्वायर इज 75 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC इज 8.66 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा है जिसमें द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब सेंटर से कोई कॉर्ड पर परपेंडिकुलर यहाँ आता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है AB पर, तो वो क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है। AC इक्वल टू BC होता है, तो AC हमने निकाल दिया 8.66, BC भी 8.66 हो जाएगा, तो AB इक्वल टू उसका डबल 8.66 प्लस 8.66 डबल जाएगा 17.32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle and angle ADC is equal to 130 degree. If angle BAC is equal to x degree, then find the value of x. यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। अब यहाँ से दिख रहा है AOB is a diameter, ठीक, और डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, आप जान रहे हो, है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, राइट। उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। अब यहाँ चूंकि क्या है ये 130 डिग्री, और ये एंगल बन जाएगा आपका 50 डिग्री बिकॉज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 50 डिग्री आ जाएगा बिकॉज उसका अपोजिट एंगल 130 डिग्री है, दोनों का सम 180 डिग्री हो गया,
है ना, 50 डिग्री 90 डिग्री और 50 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 और 50 का सम कितना होगा, 90 और 50 का सम हो गया 140 डिग्री, 140 डिग्री हो गया। तो रिमेनिंग एंगल ये ट्राइंगल में देखेंगे ABC ट्राइंगल में दो एंगल हमको पता चल गया 90 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो 90 डिग्री एंड 50 डिग्री हो जाता है 140 डिग्री, तो एक रिमेनिंग एंगल बन गया x डिग्री, x एंगल x डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री आ जाएगा, तभी उसका सम क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। आंसर इज 40 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर O is the center of circle. If angle OPQ is 25 degree and angle ORQ is 20 degree, then the measures of angle POR and angle PQR are respectively। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक, सर्कल के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एंगल 25 डिग्री दिया है, यहाँ पर एंगल 20 डिग्री दिया है। OP इज अ रेडियस, OQ इज आल्सो रेडियस, तो यहाँ पर ये जो POQ एक ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है तो जो इक्वल साइड्स होते हैं, ठीक है, इक्वल साइड्स होते हैं उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ 25 डिग्री है 25 डिग्री, ऐसे ही इसमें 20 डिग्री ये बन रहा है, ये OR इज रेडियस, OQ इज रेडियस, दोनों इक्वल हैं, दोनों रेडियस इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, 20 डिग्री हो गया तो ये 20 डिग्री, ये 25 ये 20 डिग्री, दोनों का सम हो गया 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया। ठीक, तो हमको निकालना है एंगल POR, एंगल PQR निकल गया 45 डिग्री, तो POR उसका डबल हो जाएगा 45 डिग्री, तो 90 डिग्री। ठीक, तो ऑप्शन सी में दिया है, देखो एंगल POR 90 डिग्री और एंगल PQR 45 डिग्री, जिसको हमने निकाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC is inscribed in a circle and ABCD is a quadrilateral as shown that then। ठीक है, एंगल BDC फाइंड करना है आपको ये। ठीक, अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है और उसके सामने वाला का एंगल 60 डिग्री है, और आप जान रहे हो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ 60 डिग्री मिल गया, तो एंगल BDC इज 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री इज 120 डिग्री। आंसर इज ऑप्शन ए 120 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल मिल गया तो सामने का उसका अपोजिट एंगल भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर if tangents PA and PB from an external point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then is equal to। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 10th का क्वेश्चन है और 9th के भी एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेंगे। ये जो साइड बना है जो सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है, ये है एक टेंजेंट, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट, जो कि किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ लाइन होता है, वो कहलाता है टेंजेंट। ठीक है, सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को टच करता है, टेंजेंट कहलाता है। और टेंजेंट पर हमेशा सेंटर से जो ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस टेंजेंट का, तो वो हमेशा वो लाइन के साथ परपेंडिकुलर बनाता है। यहाँ भी ये सेंटर से हम जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री 180 डिग्री, और यहाँ पर एक एंगल 80 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो आपको एंगल AOB निकालना था। तो यहाँ 80 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों का सम कर देंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में है ना, इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो सभी एंगल का सम, चारों एंगल की सम 360 डिग्री। अब तीन एंगल हमको पता है 90 डिग्री 90 डिग्री और 80 डिग्री, है ना, तो फोर्थ एंगल हमको मिल जाएगा। ठीक, सभी एंगल के सम करके 360 माइनस कर देंगे। ठीक, पहले 180 डिग्री 90 प्लस 90 करके 180 डिग्री माइनस कर रहे हैं, फिर 80 को भी माइनस कर देंगे, 100 डिग्री आएगा। तो एंगल AOB इज 100 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर विद सेंटर O at A B C and D, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिन सर्कल्स के केवल जिन सर्कल के सेम सेंटर हो, एक ही सेंटर में वो सर्कल्स बने हो, वो कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, हम देख रहे हैं कि आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। अब इसमें हम देख रहे हैं कि AD इज अ कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल एंड BC इज अ कॉर्ड ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक, एक हम O से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इन कॉर्ड्स पर, जिसको हम OM बोलते हैं। ठीक, अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है करके, तो हम AM इज इक्वल टू MD लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। सेम चीज BM इज इक्वल टू CM लिख सकते हैं, BM इज इक्वल टू CM भी लिख सकते हैं, क्योंकि BC भी एक कॉर्ड है। ठीक, और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री में एक्सियम है कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो हम AM में BM सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, AM में BM सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और DM में CM सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो AM में BM सब्ट्रैक्ट होगा तो AB बचेगा, और MD में
सी एम सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, उसमें एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ए बी सी एंगल बी ए सी 50 डिग्री दिया है, एंगल डी बी सी 70 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल बी सी ए फाइंड करना, एंगल बी सी डी फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं इजीली बी सी इज अ कॉर्ड एंड यहाँ पर ये आर्क है और ये लाइन सेगमेंट बना रहा है और एंगल बन रहा है 50 डिग्री सर्कमफेरेंस पर, और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब ट्राइंगल बी डी सी में देख सकते हैं आप, ट्राइंगल बी डी सी में दो एंगल हमको मिल गए 50 डिग्री और 70 डिग्री, तो एंगल एक्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 70 एंड 50 हो जाएगा 120 डिग्री और ये एंगल मिल जाएगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, तभी एंगल सम प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो आंसर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द आंसर। In figure OA and OB are respectively perpendicular to chords CD and EF of a circle whose center is O. If OA is equal to OB, prove that EC यहाँ पर EC जो है वो आर्क के बारे में दिया है और यहाँ पर DF ये भी आर्क के बारे में, आर्क कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव करो। ठीक, गिवन। अब इसमें क्या देखना है हमको, इन दोनों को प्रूव कर रहा है, तो हम जानते हैं क्या दिया है यहाँ CD और EF ये दोनों क्या चीज़ है, कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, और ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या चीज है, परपेंडिकुलर है। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ ए आर, बोल रहा है क्या, ओ ए एंड ओ बी बोथ आर इक्वल। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, द कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं और इक्वी डिस्टेंस है तो क्या हो जाते हैं, कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक, तो सी डी एंड ई एफ ऑल्सो इक्वल, और सी डी और ई एफ इक्वल है तो उसके जो सी डी है ये वाला माइनर सेगमेंट और ई एफ का माइनर सेगमेंट, माइनर आर्क, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक, ठीक, हम जानते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स का जो आर्क है वो भी इक्वल होता है, तो हम सी डी का जो आर्क ये वाला और ई एफ का आर्क ये वाला दोनों इक्वल हो जाएंगे। चूंकि ई डी यहाँ पर एक कॉमन पार्ट बन रहा है उस आर्क का, हम दोनों साइड से क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स आर आल्सो इक्वल, तो वो सी ई आर्क बन जाएगा और यहाँ पर डी एफ आर्क बन जाएगा और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ स्ट्रेट लाइन APQB इज ड्रॉन टू कट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देन। ठीक, यहाँ पर जो सर्कल्स है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक ही सेंटर से बना हुआ है, और APQB ये क्या चीज़ है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शंस है कौन सा ऑप्शन सही होगा वो चेक करना है। ठीक, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हम यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, इसको हम डी नाम दे देंगे। ठीक है, ठीक, तो जब भी हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा। ठीक है, ठीक, AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा। सेम PQ इज आल्सो कॉर्ड, तो DP इज इक्वल टू DQ भी हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, AP को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, AD माइनस PD, और QB को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, BD माइनस DQ। ठीक, आल्सो इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर O is center of a circle in which angle OAB is 20 degree and angle OCB is 50 degree, then find angle AOC। एंगल AOC फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये 20 डिग्री है तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा, 20 डिग्री मिल जाएगा। ठीक, ये भी 20 डिग्री मिल जाएगा क्योंकि OA एंड OB बोथ आर रेडियस, और यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो ये 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री, दोनों 40 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 140 डिग्री आ जाएगा, AOB 140 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ 140 डिग्री आ जा रहा है। ठीक, अब एंगल OCB में हम देखेंगे, एंगल OCB में, ट्राइंगल OCB में यहाँ ऑलरेडी 50 डिग्री गिवन है। ठीक, ठीक, और OB इज आल्सो रेडियस और OCB रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो ये भी क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, 50 डिग्री। ठीक, एंगल CBO इज आल्सो 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, एंगल CBO इज आल्सो 50 डिग्री, अब 50 डिग्री ये बन गया। ठीक, तो एंगल COB क्या बन जाएगा, एंगल COB ये 50 और 50 100 हो गया, तो 180 में हम, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री है, तो 50 और 50 100, तो ये वाला ट्राइंगल हमारा 180 माइनस 100, तो क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। ठीक, ये वाला एंगल 80 डिग्री आया, चूंकि यहाँ पर 140 डिग्री टोटल था, तो ये वाला एंगल हमको क्या मिल जाएगा, 80 डिग्री माइनस 140 डिग्री कर देंगे, है ना।
80 डिग्री माइनस AOC हमको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये पूरा पूरा क्या था 140 डिग्री, और हमने ये निकाला है इस ट्राइंगल के लिए 80 डिग्री। उस 80 डिग्री को 140 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा, और ये क्या कहलाएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एंगल CAB इज 40 डिग्री और एंगल BCD इज 80 डिग्री, देन एंगल CBD फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 40 डिग्री है ऑलरेडी, और ये BC एक कॉर्ड है, और यहाँ से यहाँ पर एंगल 40 डिग्री बन रहा है, तो उसी कॉर्ड से सबटेंड किया हुआ एंगल ये भी 40 डिग्री बनेगा। ठीक, 40 डिग्री ये बन रहा है, और ये एंगल 80 डिग्री है, और यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि दो एंगल्स तो हमको मिल गए 40 और 80, और दोनों को सम 120 डिग्री। तो ये एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में 120 माइनस कर देंगे, हमको मिल जाएगा 60 डिग्री है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गिवन फिगर इफ OA is 10, AB is 16 and OD perpendicular to AB, find the value of CD। ठीक है, इन गिवन फिगर OA is 10 सेंटीमीटर एंड AB 16 सेंटीमीटर, टू फाइंड लेंथ CD फाइंड करना है ये वाला। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, OAC एक क्या चीज़ है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे जिसमें OC फाइंड करना है। तो OC फाइंड करेंगे तो ये हाइपोटेनस है 10 स्क्वायर, और ये बेस है 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर में 8 स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपको 36 मिल जाएगा, और उसी स्क्वायर इक्वल 36 मीन्स OC मीन्स 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये आ गया। हमको पता है कि OD इज रेडियस, और रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर में हम 6 माइनस कर देंगे, CD मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, इन ए गिवन फिगर O is the center of circle and PQ is the diameter. If ROS is 40 degree, find angle RTS। ठीक है, ठीक, अब इसमें देखना है एंगल 40 डिग्री ये दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, RTS एंगल फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले एंगल ये 40 डिग्री दिया हुआ है, और ये PQ क्या चीज़ है, डायमीटर है, और ये सेंटर O सेंटर डायमीटर, एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगा 90 डिग्री। ठीक, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल PRQ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी TRQ भी 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक, अब ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब ये 40 डिग्री बन रहा है जो सेंटर पर है, और ये आर्क है, RS इज आर्क। ठीक, यहाँ पर एंगल बन रहा है, अब यही सर्कमफेरेंस पर भी एक एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये 20 डिग्री हो गया। अब हम TRQ जो ट्राइंगल है उस पर ध्यान देंगे, तो हमको दो एंगल मिल गया, ये 90 डिग्री मिल गया और ये 20 डिग्री मिल गया, तो 90 एंड 20 110, तो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, है ना। तो एंगल RTS इज 70 डिग्री, या RTQ या RTS दोनों एक ही सेम लाइन पे है। ठीक है, 70 डिग्री मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गिवन फिगर एंगल ABC 69 डिग्री, एंगल ACB 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। एंगल BDC फाइंड करना है। ठीक, ये 69 डिग्री है, ये 31 डिग्री है, और BC इज अ डायमीटर, सॉरी BC इज अ कॉर्ड, और सेम कॉर्ड है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ठीक, तो 69 प्लस 31 डिग्री कितना हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री मिल गया, मतलब BAC क्या मिल गया 80 डिग्री, और 80 डिग्री ये मिल गया, मतलब उसी कॉर्ड से सबटेंड हुआ एंगल BDC भी है, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा, ये भी 80 डिग्री मिल जाएगा, तो 80 डिग्री इज द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नए वीडियो पोस्ट किए जाने पर उसको देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके संबंध में नया वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।